ऐसे लोग कहते हैं ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये है। तो इस तरह की इशू नहीं होनी चाहिए। कल बीते हुए फ्राइडे को वहां जुमे की नमाज हुआ, बहुत संख्या में वहां मुसलमानों ने नमाज पढ़ा, पहले भी पढ़ा। अब जो है सवाल है कि अगर वो मंदिर है, आपके चैनल्स को अभिनंदन करता हूं, और आपने जो अयोध्या के बाद जो है बनारस का ज्ञान व्यापी का आप जो है इशू उठा रहे हैं, ये नफरत, ये एक समुदाय दूसरे समुदाय पे अटैक और कोर्ट को इसमें घसीटना, ये सरासर जुल्म है, ये सही नहीं है लोकतंत्र के लिए। तो कौन लोग कर रहे हैं वो सब? ये लोग हैं जो लोग अंधभक्त हैं, जो लोग धर्म की चाशनी में डूबे हुए हैं, गुलाम हैं। इनको देखिए, हमारा जो संविधान है धर्मनिरपेक्षता सिखाता है, सभी धर्मों का मान सम्मान आदर करें, किसी धर्म पे आप जो है कुठाराघात, किसी को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन ये जो ये कट्टरता का दिखा करके, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जहां जहां कट्टरता हुई है, आज मुसलमानों के देशों में देखिए, जहां जहां कट्टरता दिखाया वहां वहां नुकसान है, वहां खून खराबा होगा। अगर हमारा देश शांति प्रिय देश है, हम लोग अनेकता में एकता के साथ मिलकर रहने वाले लोग हैं। हमारे के यहाँ 6,743 जातियां हैं, 256 भाषी के लोग रहते हैं। हमारा, अगर आप मणिपुर में चले जाएं, एक पहाड़ के एक कोने में आपको एक भाषा मिलेगा, उसी पहाड़ के दूसरे कोने में दूसरी भाषा मिलेगा। तो ये तमाम लोग, हम भारत के लोग जो है भारतीय कहलाते हैं, आन बान शान है। लेकिन इसी संस्कृति को तोड़ने के लिए जो तथाकथित जो कट्टरवादी लोग हैं, जो लोगों को तोड़ करके मजा लेना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं, ऐसे लोग कहते हैं ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये है। तो इस तरह की इशू नहीं होनी चाहिए। कल बीते हुए फ्राइडे को वहां जुमे की नमाज हुआ, बहुत संख्या में वहां मुसलमानों ने नमाज पढ़ा, पहले भी पढ़ा। अब जो है सवाल है कि अगर वो मंदिर है तो उसकी जांच परख देखने के बाद अगर वो साबित होता है, कोर्ट से साबित होता है, तो आप बात कीजिए ना। लेकिन अगर आप उस पे कलश मिले हुए हैं, ऐसा जो है न्यूज में बताया जा रहा है, उसके नीचे तहखाने में 3 कलश मिले हुए हैं, उसकी प्रामाणिकता क्या है? वो अभी मिला है या रखा गया है या आपने क्या कुछ किया, उसकी प्रामाणिकता कौन करेगा? जांच जो इतिहासविद जो लोग हैं, पुराण तत्व के कौन सा, और कलश भी जो है धर्म से आधारित है या पुराने जमाने में पानी भरने का काम करता था या क्या था। तो जब तक उसकी सारी चीजें ऑथेंटिक वैज्ञानिक जांच नहीं हो जाती, तब तक दोनों समुदाय को शांति बना करके रहना चाहिए, भाई भाई की तरह रहना चाहिए। जैसे अयोध्या में जब कोर्ट ने कहा कि भाई आपको ये आस्था की बात है, तो जो मेन पॉइंट जहां पे कहा कि राम पर, वहां नहीं मंदिर बना, वहां से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना। अयोध्या मेन पॉइंट में नहीं बना, जो विवादित जगह है वो विवादित आज भी है, और फिर मुसलमानों को भी मस्जिद दिया गया। दोनों खुश, कहा ठीक है साहब, बनाओ मंदिर, बनाओ मस्जिद, कोई दिक्कत नहीं है, वह हिंदू मुस्लिम मिलकर रह रहे हैं। लेकिन जब आप ये धर्म के आड़ लेकर के राज्य करोगे, आप जो है तोड़ोगे, आप समुदाय को बिखराव करोगे, तो ये उचित नहीं है। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को चुनाव का मुद्दा बनाया गया, क्या लगता है ये जो 2024 चुनाव होने वाला है, देखिए कुछ भी चुनाव का ही मुद्दा बनेगा क्या? नहीं, अब जनता समझ गई है, जनता जागरूक हो गई है। जनता जो है, जो भावावेश में जाती है, अंधभक्ति में जाती है, अब वो नहीं रहा, अब बहुत कुछ बदल गया है। तो ये सोच रहे हैं कि राम का नाम पे हमने 14 लिया, हमने जो है राम लला लाए हैं 22 में, हम इसमें लाएंगे। हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ चूंकि हम जादू टोना वाले देश में रहे हैं, जंगल से बन करके फिर थोड़ा सा विकास किया है भारत, तो यहाँ पे धर्म कर्म का राजनीतिक चलता है। धर्म में हम लोग डूबे हुए हैं, हम लोग जो है सदियों से गुलाम रहे हैं, हमारे पूर्वज सदियों से गुलाम रहा है, तो उसका ये लोग फायदा उठा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बदल रहा है, धीरे धीरे लोग जो है डिजिटल होते जा रहे हैं, साइंटिफिक होते जा रहे हैं, और यही जो है आज के सरकार को दुख हो रहा है कि कहीं अगर मैं अंधभक्ति में ना डुबा सका और मैं हार गया तो क्या होगा।
तब ये एक एक प्रकार तरीके से ज्ञान प्राप्ति का इशू हो, चाहे चंडीगढ़ का मेयर का इशू हो, तो कहीं ना कहीं ये बेईमानी कर करके फिर कहीं ना कहीं ये जो भक्ति में चूर हैं अनभक्त, उनका फायदा लेकर के सरकार सत्ता में जाना चाहती है, जो उचित नहीं है लोकतंत्र के लिए। वो साहब, जनता का मन में सवाल है, जनता के कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी जो है ज्ञान व्यापी का मामला उठा के अपना चुनावी मुद्दा अपने हक में लेना चाह रही है, ऐसा लोगों का कहना। ये देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। ये देश की उन्नति के लिए एक रोड़ा है जो हम सभी लोग धर्म को घर में, मंदिर में, मस्जिद में मनानी चाहिए, उसे राजनीतिक में लाते हैं, राष्ट्र भक्ति में लाते हैं, तो वो जो है हमारा लोकतंत्र खत्म होता है, संविधान खत्म होता है। और इसीलिए मैंने कहा कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो धर्मनिरपेक्षता को, जिनको सबको साथ देना चाहिए, सबका विकास सबको साथ एक लेके चलना चाहिए, लेकिन 22 जनवरी को अयोध्या में उन्होंने अपने भाषण में एक बार नहीं 4 बार कहा, मैं धर्म से राज धर्म से जो है राम को ला करके धर्म निभाऊंगा और उसके बाद में राष्ट्र का निर्माण करूंगा, और मैं पुजारियों और साधुओं से विचार विमर्श करूंगा। तो ये सब कब होता था? जब राजतंत्र था, 1500 साल पहले होता था। तब जब आप उस तरह से करोगे तो 1500 साल पहले ले जा रहे हो, और तब हमारा ये बाबा अंबेडकर का संविधान, ये राजेंद्र प्रसाद का संविधान, ये देश का संविधान, ये बहुसंख्यकों का संविधान खत्म हो गया है, लोकतंत्र खत्म हो गया है, और अब ये अघोषित रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है। तो हम सब गुलाम थे, गुलाम है, और आगे भी ये गुलाम बना के रखना चाहते हैं। और ऐसी हालत में चाइना के अंदर जो 36 साल राष्ट्रपति कहा मैं 36 साल रहूंगा, वहां रशिया में पुतिन ने कहा मैं 36 साल रहूंगा, तो ये भी घोषित कर देंगे कि मैं जब तक जिंदा हूं प्रधानमंत्री रहूंगा, और हम लोग घंटा बजाते रहेंगे और चीखते चिल्लाते रहेंगे, जन आंदोलन करते रहेंगे, यूनाइट होते रहेंगे, बहुसंख्यक की आवाज देते रहेंगे, 90 और 10 और 15% और 85% की लड़ाई और नारा लगाते रहेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं, क्योंकि कानून देश का, चाहे राजतंत्र का हो, चाहे राजधर्म का हो, चाहे लोकतंत्र का हो, कानून सबसे बड़ा होता है। और कानून चाहे कोई भी हो, कानून अगर हमारा संवैधानिक नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम गुलाम बन गए या हो गए। जिस तरह से कल दिल्ली को छावनी में बदल दिया गया, चारों रास्ते आईटीओ के और बीजेपी दफ्तर के आसपास के सारे रास्ते बंद कर दिए, मूरा कुश्ती जो केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, इसके लिए कुछ कहेंगे? देखिए, मैं जर्नलिस्ट महोदय, इसमें जो भी भ्रष्टाचारी हो, चाहे कोई भी पार्टी का हो, अगर उस पर कानूनी कार्रवाई होती है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं जो सत्ता में हैं, हम उनसे आपके चैनल से कहना चाहेंगे कि आप अगर विपक्ष में भ्रष्टाचार दिख रहा है तो आप उनको अंदर कर रहे हैं, उस पर राजनीतिक चल रही है, तो आपके अंदर भी जो सत्ता में बैठे हुए जो लीडर्स हैं, राजनेता हैं, वो भी भ्रष्टाचारी हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए, उस पर भी ईडी और इनकम टैक्स लगना चाहिए, और जो साधु सन्यासी जो भ्रष्टाचार और बलात्कार किया उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो सरकार को, मोदी जी को हाथों हाथ जनता लेगी। जय हो मोदी, लोग कह रहे हैं, मैं भी कहूंगा, लेकिन अगर पक्ष को आप साथ देंगे और विपक्ष को तंग करेंगे तो कहा ना केजरीवाल साहब, जो एक दिल्ली राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये लोग इतना गिर गए हैं अपने सत्ता बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, कि चंडीगढ़ में एक मेयर की चुनाव में ये चोरी कर रहे हैं, तो ये लोकसभा में कितना बड़ा चोरी करेंगे। तो ये हमारा जो है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग किस लिए, ये करोड़ों अरबों रुपया का चुनाव किस लिए, जनता का जो अधिकार है वोट देने का वो कहां जाता है, उसका मौलिक अधिकार कहां जाता है। तो इसे बचाने के लिए जरूरत है कि लोग अपनी आवाज को बुलंद करें, एकजुटता के साथ। जो निरंकुश सरकार है, जो हिटलरगिरी करता है, जो हमारे ऊपर जुल्म करता है और कहता है कि मैं सेवक और चौकीदार हूं, उनको औकात दिखाने के लिए जनता को सड़कों पे आना होगा, चाहे छावनी बनाए, चाहे गोली चलाए, लेकिन जनता अपनी आवाज उठाएगी और इसको कोई नहीं रोक सकता। आखिर इंडियन सरकार क्यों नहीं बंद कर रही है, क्या कारण है? वो इसलिए कि मैंने कई बार जर्नलिस्ट महोदय ने कहा कि ये सरकार 3 फैक्टर एम पे काम कर रही है। एम
के मतलब मनी, पैसे की धमक, सबको पैसा से खरीद लूंगा, नेताओं को खरीद लूंगा, एमएलए को खरीद लूंगा। ये बिहार में देख रहे हैं, झारखंड में देख रहे हैं, तो नेताओं को खरीदा जा रहा है और जनता को धत्ता बनाया जा रहा है। तो मनी का चांस है। दूसरा, जो पहले गुंडागर्दी होता था, गोलियां चलती थी, अब वो जो है माफिया, दूसरा है वो माफिया जो है ईवीएम मशीन हो गया है। ईवीएम मशीन के अंदर वो बदलाव कर करके व्हाइट शीशा ब्लैक शीशा करके उसका मशीन को बदल करके उसके अंदर प्रोग्रामिंग गलत कर करके और जो इस तरह की डकैती कर रहे हैं, इस तरह के जो माफियागिरी कर रहे हैं, तो ये दूसरा है। और तीसरा, जो जनता को जो एक दशा दिशा रास्ता देने वाला, जिनको बताना कि क्या क्या गलत है और क्या सही है, वो डिजिटल मीडिया, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो प्रिंट मीडिया, वो मोदी मीडिया हो गई है। वो जो है सरकार के पक्ष में वो करोड़ों अरबों में खेलनी है। मुझे मालूम है कि मैं अपनी जवानी में इनके पैरों में चप्पल नहीं था, कपड़े नहीं थे, कहता था दुआ जी एक कप चाय पिला दो, कॉफी पिला दो। कॉफी होम में बैठ के 20 रुपए की कॉफी के पैसे नहीं होते थे। आज उनके पास 2-2 हजार करोड़ है, बड़े बड़े कोठियां हैं, बड़े बड़े एरोप्लेन में घूमते हैं। वो मीडिया के पास इतना पैसा कहां से आया? कहीं ना कहीं उसने भी भ्रष्टाचार किया। तो जिस तरह से आप ऑपोजिशन को ईडी लगा रहे हो, सारे मीडिया को अंदर करो ना, करो मीडिया को नहीं, क्योंकि वो आपके लिए काम करता है, आपका प्रचार प्रसार करता है। हमारे बीच में गोबर डाल दिया गया है, मूत्र डाल दिया गया है और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया गया है और चारों तरफ से हमें जो है मानसिक गुलाम बना दिया गया है। तो हम मानसिक गुलाम बने हुए, हमें पता नहीं है कि हम राजा हैं, हमें पता नहीं है ये देश मेरा है। तो वो कहते कि मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं और मोदी है तो मुमकिन है। इसीलिए कह रहे और उनके अनुभव करे कि भैया एक तरफ मोदी है तो मुमकिन है, दूसरे उनके भक्त करे ये तो जो है विष्णु के अवतार है, ये तो जो ये है। अब जो बहुत सारे और भी जो बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जो कृष्णा मेनन ने, जो कांग्रेस का अच्छा एक लीडर था, उसने भी कहा कि ये जो देवीय शक्ति इनमें, तो मैं कहता हूँ क्या पता इनमें देवीय शक्ति हो, क्या पता इनके पास जो है अलाउद्दीन का चिराग हो, क्या पता इनके पास लिलीपुट हो, क्या पता इनके पास एक जो पत्थर होता है